फायर ब्रिगेड वालों की बहुत बेकार सर्विस है। सबसे गद्दे लेके वहाँ इकट्ठे करे थे, लेकिन जो बॉडी रिकवर हुई है बेसमेंट से हुई है, वो कह रहे हैं बेहोश हैं वो। तो एंट्री तो बिल्कुल और एग्जिट बिल्कुल ख़त्म ही था। आज हम दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो दर्दनाक मंजर देखा गया, आखिर जो 21 लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं वो कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पर गद्दा बिछाकर लोगों की जान बचाई। आपका नाम क्या है? जी मंसूर। जिस समय ये घटना हुई थी तब आप यहाँ पर मौजूद थे? जी मेरा घर सामने ही है, 8 बजे के आसपास हमें पता लगी थी, उसी टाइम पे हम नीचे आ गए थे। तो जिस तरह से आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप गद्दे लेकर आए थे, तो अगर हम यहाँ पर जो घटनास्थल हम पीछे देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन को भी कहूँगी थोड़ा सा आगे आने के लिए, तो यहाँ पर आप कहाँ से गद्दे लाए थे और कैसे? क्योंकि एक जो खबर आ रही है उसमें ये भी कहा गया है कि एक माँ जो है अपनी बच्चे के साथ कूदी थी और वो गद्दे के ऊपर ही कूदी थी। जी मैं ये था सेकंड फ्लोर पे जो शीशे तोड़े थे हमने, वहाँ से 2 लड़के कूदे थे, उनके चोट लगी थी। उसके बाद जो सामने ही गद्दे वाले की शॉप है, उससे और कुछ होटल थे, आसपास में 2-3 होटल हैं, सबसे गद्दे लेके वहाँ इकट्ठे करे थे, 15-16 गद्दे हो गए थे। तो फिर उसके बाद 2-3 लड़के कूदे उस पर। लास्ट में 4th फ्लोर पे जो लेडीज थी, नाइजीरियन थी, जो अपना बच्चा लेके कूदी थी उसके ऊपर। जी, ये भी कहा जा रहा है कि बेसमेंट को दरअसल यहाँ पर लॉक कर दिया गया था, ताला लगा हुआ था। बेसमेंट लॉक नहीं था, मेन जो इनकी एंट्री है 5 से 6 फीट की एंट्री होगी जो मेन, वो रात में 11 बजे जो है ये बंद कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डोर था, मोटराइज था, तो जैसे आग लगी तो इलेक्ट्रिसिटी कट गई होगी थी। उसके बाद फिर ये था कि वो गेट मैनुअली भी नहीं खुल सकता, तो एंट्री तो बिल्कुल और एग्जिट बिल्कुल ख़त्म ही था। तो खिड़की से ही उनका वो था मेन रास्ता, कोई ऐसा नॉर्मली नीचे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे कोई टेरेस भी नहीं था। और शीशे भी ये इसके थे, टफन ग्लास थे जो सील्ड थे, बिल्कुल बंद थे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे जितनी भी ये केबल वायर्स हैं तो संकरी गलियाँ हैं। क्या ये भी है कि इससे पहले भी आपने कोई चिंता यहाँ पर किसी को कही हो कि ऐसा कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है? नहीं, इससे पहले हादसा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेन रोल तो इसका यही है, जैसे ये होटल है तो होटल में फॉरेनर भी हैं, और रात में जो ये गेट बंद होता है इनका, आगे और भी होटल हैं लेकिन उनका किसी का ऐसा नहीं है कि गेट बंद हो, इसी का गेट बंद था। अब वो आए भी नीचे, उन्होंने हेल्प भी मांगी, लेकिन क्या करें, बाहर से भी नहीं खोल सकते, उन्हें अंदर से खोल सकते, इलेक्ट्रॉनिक था। तो यहाँ पर जब आपने गद्दे बिछाए थे तो लगभग कितने लोगों की जान यहाँ पर आपके द्वारा बचाई गई? ये कम से कम जो जिन्होंने जंप करी है, वैसे तो 12 से 13 बंदों ने जंप करी है, जो गद्दों पे कूदे हैं वो 8 से 9 बंदे थे। 8 से 9? जी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 6 कमरे की इजाज़त थी लेकिन 25 कमरे यहाँ पर चल रहे थे, तो आखिर ये परमिशन कैसे मिली? क्योंकि अगर हम फायर एनओसी की बात करें तो वो भी मौजूद नहीं थी, उसकी भी परमिशन यहाँ पर नहीं। जी मैम, ये तो प्रशासन की बात है, क्योंकि जब परमिशन नहीं है, दूसरा फिर इनके और भी होटल हैं, जैसे मिकासा है ये, तो इनके ये पीछे भी 2 होटल हैं। जैसे ये सीन हुआ है उन्होंने अपने बोर्ड उतार लिए। ठीक है जी। और ये भी कहा जा रहा है, अभी हम लोगों से बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस आने में भी देरी हुई थी और दमकल विभाग की गाड़ियाँ आने में भी। हमने 8 बजे के आसपास सबने कॉल करी थी, ऐसा नहीं 1-2 बंदों ने करी, सभी ने कॉल करी थी 8 बजे के आसपास। लेकिन वही सिर्फ ये मान लो पुलिस वाला भी एक आया था, सिविल ड्रेस में था, दिनेश, वो आया, उसने आके जीना वीना लगाया, सेकंड फ्लोर से उन्होंने हाथ से शीशे विशे तोड़ के उन्होंने 3 लेडीज़ों को रिकवर करा था। लेकिन और जितना प्रशासन है या फायर ब्रिगेड है वो 9:15 के आसपास, मतलब 1 घंटे के भी बाद आया। ये मंजर ऐसा ही था कि हम खुद अपने हाथ पैर मार रहे थे कि जो कूद रहे थे उन्हें वो निकले, लेकिन जो बॉडी रिकवर हुई है बेसमेंट से हुई है, वो कह रहे हैं बेहोश हैं वो। उसके बाद में 2 बॉडी ऐसी मिली थी कि वो देख भी नहीं सकता कोई, इतनी जली हुई थी। ऊपर फिर 5-6 बॉडियाँ और थी, फिर नॉर्मल बंदा फिर अंदर गया ही नहीं, उन्होंने फिर ये बैरिकेटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आपने समझा कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों की जान गई है, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? जिन 21 लोगों की यहाँ पर जान गई है उसकी जिम्मेदारी कौन ले? देर हो गई थी गाड़ियों को आने में, और जो एम्बुलेंस की गाड़ी थी वो देरी में आई थी, और यहाँ पर जो एग्जिट और एंट्री का गेट था वो सिर्फ एक ही था, वो भी ब्लॉक हुआ था, और जो बेसमेंट में अफरा तफरी मच गई थी, चीख पुकार यहाँ पर सुनी जा रही थी। और आपने समझा कि यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं जिन्होंने गद्दे डालकर यहाँ पर लोगों की जान बचाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।